हेलो फ्रेंड, पावर प्लांट गाइड में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है नॉक्स कंट्रोल टेक्निक, जो कि सेकेंड पार्ट है। इससे पहले ऑलरेडी हम लोग इसका फर्स्ट पार्ट कर चुके हैं, जिसमें हम लोग ने देखा था कि कंबशन कंट्रोल टेक्निक क्या होता है और कैसे इस टेक्निक से हम लोग फ्लू गैस से नॉक्स को कंट्रोल करते हैं। तो अगर वो वीडियो आप लोग ने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप वहाँ पे जाके उस वीडियो को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे इसका जो सेकेंड जो पार्ट है वो इसमें देखेंगे कि पोस्ट कंबशन कंट्रोल मेथड क्या होता है। इस मेथड के द्वारा हम लोग कैसे फ्लू गैस में जो नॉक्स जो तैयार हो जाता है फ्यूल के जलने के बाद, तो उसमें से हम लोग नॉक्स को कंट्रोल करते हैं। तो वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगा, तो वीडियो के साथ बने रहें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि इस टाइप का इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए अब वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो नॉक्स कंट्रोल टेक्निक, जो कि अभी हम लोग इस वीडियो में देखेंगे, पोस्ट कंबशन कंट्रोल मेथड। यानी कि जो भी हमारा फ्यूल होता है, जैसे मान लीजिए कोयला है, और कोयला को जब हम लोग बॉयलर फर्नेस में यूज करते हैं, उसको जलाते हैं, तो जल जाने के बाद कुछ ना कुछ नॉक्स का फॉर्मेशन होगा। और वो जो नॉक्स जो प्रेजेंट होता है फ्लू गैस में, तो उसको हम लोग डायरेक्टली चिमनी से तो रिलीज नहीं कर सकते, उसको डिस्चार्ज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो नॉक्स का एक अलग ही मतलब कि उससे नाइट्रिक एसिड का निर्माण होता है और भी ओजन जो गैस होता है उसके फॉर्मेशन होता है। तो इन्वायरमेंटल में उसका काफ़ी बुरा इफेक्ट पड़ता है, इसलिए उसको हम लोग डायरेक्टली डिस्चार्ज नहीं कर सकते हैं, उसको कंट्रोल करना पड़ता है। उसके जो भी गवर्नमेंट के जो रूल्स होते हैं, जो उसके नॉर्म्स होते हैं, उसी के तहत उस पैरामीटर तक लाकर या उसके बिलो तब हम लोग उस फ्लू गैस को चिमनी से रिलीज करते हैं, डिस्चार्ज करते हैं। तो इसलिए उस फ्लू गैस से नॉक्स को कंट्रोल करना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। तो इसलिए जो भी हम लोग फ्लू गैस में से जब हमारा फ्यूल जल जाता है, जो भी हम लोग फ्यूल यूज कर रहे हैं, जैसे कोयला यूज कर रहे हैं, तो जब हमारा कोयला जल गया, तो जल जाने के बाद जो हमारा नॉक्स रेडी हुआ जो फ्लू गैस में, तो जलने के बाद जो हमारा नॉक्स हम लोग जब कंट्रोल करते हैं ना फ्लू गैस से, तो उस समय उसको कहा जाता है पोस्ट कंबशन कंट्रोल मेथड। यानी पोस्ट मतलब होता है बाद में, कंबशन मतलब होता है जलना, और कंट्रोल मतलब कंट्रोल करना। तो जलने के बाद जब हम लोग नॉक्स को कंट्रोल करते हैं तो उसे कहा जाता है पोस्ट कंबशन कंट्रोल मेथड। अब ये जो मेथड होता है वो दो तरह का होता है। एक होता है सेलेक्टिव कैटालाइटिक रिडक्शन मेथड, जिसको शॉर्ट में SCR कहा जाता है, और जो दूसरा है वो है सेलेक्टिव नॉन कैटालाइटिक रिडक्शन मेथड, जिसको शॉर्ट में SNCR कहा जाता है। तो अभी हम लोग पहले SCR को देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक डायग्राम है, तो पहले डायग्राम को समझते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो ये है, ये फ्लू गैस पाथ हो गया। ओके, अब यहाँ से जो फ्लू गैस हमारा है, जो कि जिसमें नॉक्स का फॉर्मेशन ऑलरेडी हो चुका है, तो ये यहाँ से इन किया, और यहाँ पर क्या है, ये हमारा फ्लू गैस जो होता है, जब हमारा यहाँ पे नॉक्स सेपरेट हो जाता है तो ये यहाँ पे क्लीन गैस आउट होता है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक लाइन है, जो कि यहाँ पे हम लोग एक रिड्यूसिंग एजेंट को यहाँ पे सप्लाई करते हैं, स्प्रे करते हैं, और वो जो रिड्यूसिंग एजेंट होता है वो क्या होता है, तो अमोनिया यहाँ पे हम लोग डोज करते हैं फ्लू गैस में। ओके, अब ये जो फ्लू गैस यहाँ पे आया, और जब हम लोग अमोनिया यहाँ पे डोज किए, और ये जो अमोनिया डोज किया जाता है वो APH और इकोनोमाइजर के बीच में किया जाता है। तो जब हम लोग यहाँ पे डोज कर देते हैं, तो ये फ्लू गैस क्या होता है, एक कैटालाइटिक बेड के थ्रू फ्लो होता है, ये इससे होकर गुजरता है। यहाँ पे देखिए ये एक कैटालाइटिक बेड है, जो कि किसका बना होता है, तो वेनेडियम ऑक्साइड या टिटेनियम ऑक्साइड का बना होता है। और जब यहीं पर हमारा जो फ्लू गैस है जब पास होता है, तो फ्लू गैस में जो नॉक्स है और जो हमने अमोनिया जो है, जो रिड्यूसिंग एजेंट जो हमने इसमें डोज किया, तो ये आपस में रिएक्शन करते हैं और हमें एक लेस हार्मफुल प्रोडक्ट प्रदान करते हैं। जैसे कि आप रिएक्शन में देख सकते हैं यहाँ पे कि जो हमारा फ्लू गैस में जो नॉक्स था, जैसे नाइट्रिक ऑक्साइड जो है वो अमोनिया से रिएक्शन करके नाइट्रोजन और H2O बनाया। ठीक उसी तरह जो फ्लू गैस में यहाँ पे जो नॉक्स है, यानी कि नाइट्रोजन डाई जो ऑक्साइड है, वो अमोनिया से रिएक्शन करा के यहाँ पर भी नाइट्रोजन और H2O बनाया। तो इस बेड से जब होकर गुजरता है तो ये यहाँ पे सेपरेट हो जाता है रिएक्शन के थ्रू। यहाँ पे हमें वाटर और कुछ ये नाइट्रोजन प्राप्त होते हैं। तो हमारा जो फिर इसी तरह क्या होता है कि इस तरह से जब ये अलग हो जाते हैं, तो हमारा जो फ्लू गैस जो है, जो क्लीन हो जाता है, वो यहाँ पे हमें आउटलेट में मिलता है। और यही जो फ्लू गैस होता है, जब तब हम लोग इसको चिमनी से रिलीज करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो हम लोग जो पूरा प्रोसेस देखें, तो इसी को कहा जाता है सेलेक्टिव कैटालाइटिक रिडक्शन मेथड, जिसको SCR कहते हैं। और ये पूरे प्रोसेस को फ्लू गैस डीनाइट्रिफिकेशन कहते हैं, यानी फ्लू गैस में जो भी नॉक्स प्रेजेंट है उसको डीनाइट्रिफिकेशन करना। ओके,
तो ये हो गया हमारा SCR मेथड। अब यही जो मेथड होता है वो ज़्यादातर जगहों पर यूज किया जाता है और इससे हम लोग 90% तक नॉक्स को कंट्रोल कर सकते हैं। ओके, अब जो नेक्स्ट आता है वो है सेलेक्टिव नॉन कैटालाइटिक रिडक्शन मेथड, जिसको शॉर्ट में SNCR कहा जाता है। तो ये जो प्रोसेस है ये ठीक इसी तरह है। डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है नॉन कैटालाइटिक, नॉन मतलब नहीं, और जो यहाँ पे कैटालाइटिक बेड हम लोग यूज करते हैं तो वो यूज नहीं किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे जैसे यहाँ पे कैटालाइटिक बेड है तो यहाँ पे इसके अगर पाथ में देखेंगे तो यहाँ पे कोई जो कैटालाइटिक बेड नहीं रहेगा, यहाँ पे नॉर्मली इस तरह से आगे कुछ नहीं रहेगा, ये फ्लो करेगा। ओके, और यहाँ पे जो हम लोग अमोनिया डोज कर रहे हैं तो यहाँ पे जो रिड्यूसिंग एजेंट होगा वो अमोनिया होगा और साथ में यूरिया भी होगा। ओके, तो अमोनिया और यूरिया को हम लोग यहाँ पे डोज करते हैं इस SNCR में। तो इससे हम लोग कितना लगभग नॉक्स को कंट्रोल कर सकते हैं, तो लगभग 60 to 70% नॉक्स को कंट्रोल कर सकते हैं। अब इसमें चूंकि हम लोग कोई भी कैटालाइटिक जो बेड होता है वो यहाँ पे यूज नहीं करते हैं, इसलिए इसको नॉन कैटालाइटिक रिडक्शन मेथड कहा जाता है। तो इस तरह से हम लोग इससे भी नॉक्स को कंट्रोल कर सकते हैं। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें अपने कलीग से, अपने फ्रेंड के साथ। और यदि कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ इसी तरह के बेहतरीन टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।